आद निरंजन है गुरु नानक। तार कै मूरत है जग आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहेगुरु गुरु नानक साहिब तार कै मूरत है जग आयो। आरती तनासरी महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु गगन में थाल राव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। वाहिगुरु धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता सब शिवरात्रि का आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका मालिक इस दिन पे अपने चरणों में बुलाने का। महाराज आपने हमें परसों पुरानी संगत के साथ मिलवाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आज आपने मेरे को चाय को आपको अर्पण करने का अवसर दिया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। और उसके साथ ही आपने मेरे को ये बोला कि अपना वो सत्संग सुना जरा चाह वाला है का। संगत जी 22 में मैं बहुत बीमार हो गई और एक दिन मैंने महाराज को चाय का भोग प्रसाद नहीं दिया। रात को गुरु महाराज ने मुझे अपने स्वप्न में आके ये दिखाया कि वो मेरे घर से चले गए हैं, वो है नहीं वहां पे, ना सफेद चोले में ना काले चोले में। तो मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ। मैंने कहा गुरु महाराज आप कहाँ चले गए हो, कितने चले गए हो, वापिस आओ वापिस आओ। जोर जोर सपने च उन्होंने आवाजा मारिया। तो सफेद चोले में तो गुरु महाराज आगे विराजमान हो जाते हैं, लेकिन काले चोले वाला फ्रेम अभी भी खाली है। तो मैं उनको मैंने महाराज वापिस आओ, तो आना पड़ेगा, तुम कितने गए हो। तो मुझे गुरु महाराज क्या दिखाते हैं, मुझे बोलते हैं चाह तो कहती नहीं, तेरे को आगे की करना है। और मैंने कहा नहीं गुरु महाराज आपको चाय पिलाऊंगी, आप वापिस आओ।
तो गुरु महाराज ने मेरी चाय की नहीं है जरूरत उनको, क्योंकि वो तो सारे संसार को, सारे जग को चींटी से लेके हाथी तक का पेट पालते हैं। लेकिन उन्होंने ये मुझे बताया कि जे तू मैंने चाह दा तोड़ लगानी है तो मैं भी तेरी चाह की उम्मीद रखता है। ये मतलब था उनका बताने का। हम गुरु जी से वो प्यार नहीं करते जो गुरु जी हमारे साथ करते हैं। सिर्फ उन्होंने मुझे ये बताया, बाकी उनको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। महाराज हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, उसके लिए गुरु महाराज आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज हमारे जीवन का इस टाइम जब से हम आपकी शरण में आए हैं या आपने हमारे को अपनी शरण में लिया है, हमारा एक एक क्षण शुक्राना है गुरु महाराज। एक एक क्षण हमारा सत्संग बनता जा रहा है, रोज के रोज। अभी बिल्कुल कोई 8 फरवरी की बात है, गीजर खराब हुआ, गीजर में पानी नहीं था और बिजली वाले ने उसको ऑन कर दिया और वो हम दोनों ही बचे, मैं भी और मेरे अंकल भी। अगर गीजर फट जाता तो पता नहीं क्या होना था। लेकिन महाराज ने वो कष्ट मेरा दिन में ही काट दिया। कैसे काटा? गुरु महाराज की मैंने सेवा करी, उनको टीका लगाया। टीका इतना सा होता है उंगली में, ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब मैं हाथ धोने के लिए आई तो मेरा पूरा हाथ ऐसे भर गया टीके के साथ, जैसे खून होता है। मेरे को उस टाइम तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन शाम को मुझे महाराज ने बता दिया कि जरा ए वाला तेरा कष्ट सीधा अगर के गीजर फटदा ते ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खून ही रहना सी। उन्होंने उस टाइम सवेरे ही ओदा दिखा के मेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। इस तरह के गुरु महाराज सानू किते नहीं मिलने। संगत जी ने सिर्फ यह कहांगी कि ऐसे आंदे हो तो गुरु जी की संगत बन के आओ, भीड़ बन के ना आओ। गुरु जी कहते सी बड़ा रश होएगा, लखा मेरी संगत होगी, लेकिन असली संगत वही होगी जड़ी मेरी मुट्ठी विच होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ जोड़ के बेनती है, फोन ना चलाया करो, गप्पा ना लाया करो, क्योंकि हर वेला ਤੁਹਾਡਾ अपना हैगा। ਅਸੀਂ थोड़ी देर जे गुरु जी को आना होगा या घर में बैठो, मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके बैठो, गल्ला ना करो। ये रिश्तेदारियां ऐसे ही खत्म हो जानियां। असली रिश्तेदारी सानू गुरु जी नाल निभानी है। उन्हां नाल प्यार नहीं, इश्क करो। इश्क का मतलब होता कि उन्हां दे सिवाय तुहानू कोई नजर ही ना आवे। आ रहा था पर कुछ मैग्नेट सा था कि वो खींचे चले जा रहे थे, उन्हीं की तरफ मैं खींची चली जाती थी। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे बताया गया कनेक्शन करो, कनेक्शन करो, सरेंडर करो। जितना ज्यादा मैं खा रही थी उतना ही मेरी आंखों में भर जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पर मैंने हाथ भी गई और आंखें भर दी गई और मुझे कुछ दिल में हो रहा था, मुझे ये मालूम है क्या हो रहा था, मुझे नहीं मालूम। फिर कब मैं गुरु जी से बातें करने लगी मुझे नहीं मालूम, पर मैंने गुरु जी को देखा, कुछ बातें करनी शुरू कर दी और फिर मैं चश्मा पहनती थी। मैंने चश्मा उतारा और पहना, नीचे पहना और बोला गुरु जी मैं इस चश्मे से तंग आ गई हूँ। बस इतना बोला मैंने। फिर कुछ और बातें करी और घर आ गई। घर आई तो मैंने देखा कि चश्मे से मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरी आंखें तो और कमजोर हो गई। मैं चश्मे डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा मेरी आईज लगता कमजोर हो गई है। उसने मेरे चेक किया और बोला आप चश्मा क्यों पहन रही हैं, आपकी आईज तो बिल्कुल ठीक है। ये है मेरी गुरु जी। बातें करो जो आप देते हैं, प्यार करो गले लगाते हैं। जय गुरु जी। कोटि प्रणाम। मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के मुझे डेली मैसेज आते थे, लेकिन मैंने कभी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। तो कल मेरे घर में क्या होता है कि मेरी बेटी आई हुई थी और मैं उसके बेडरूम में ही बातें कर रही थी, तो पता नहीं अचानक मेरे घर का दरवाजा जो खुला रह गया वो भी हल्का सा। तो मेरी बेटी बोलती मम्मा जी घर में कोई आया बाहर। तो मैं जैसे बाहर देखने गई
तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी रसोई में कबूतर इतने अच्छे तरीके से ऐसे सेल्फ पे ऐसे बैठे हुए जैसे गुरुजी महाराज बैठे हुए। मैंने ऐसे ही बोला, गुरुजी आप मेरे रसोई में क्या खाना बना रहे हो या चाय पीने आए हो? तो उसके बाद ना मेरे को मन में बड़ा मतलब हंसी से ऐसे एक्साइटेड हो रही थी कि देखो ये कहाँ से आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने बोला, गुरुजी आप ना यहाँ मत बैठो रसोई में, उधर अंदर आओ। तो उन्होंने ना एकदम मेरी बात सुनी और मेरे सोफे पे बैठ गए। सोफे पे बैठने पे मेरी बेटी ब्लेसिंग मांगनी शुरू हो गई, वो जय गुरु जी करके बोली। तो उसके बाद हम ना वो 5 मिनट सोफे पे बैठे। मैंने जैसे ही बोला, मैंने बोला गुरुजी आप ना सोफे पे मत बैठो, जहां मैंने दरबार बनाया आपका वहां बैठो। और जैसे कि वो पूरा सुन रहे थे, उन्होंने एकदम वहां से ऐसे उठे और मेरी जो मैंने चेयर लगाई हुई है वो वहां पे बैठ गई। तो 5-10 मिनट वहां पे वो आराम से बैठे और जो मैंने उसे ग्रुप लगाया होगा वो उस ग्रुप को बड़े आराम से प्यार से देख रहे थे। फिर मेरी बेटी ने वीडियो बनवाई उनकी, और काफी देर से फिर अपने पापा को भी उसने फोन किया, पापा जी देखो हमारे घर में गुरु जी आए हैं और देखो वैसे ही बैठे हैं कि जैसे लग रहा है गुरु महाराज हमारी कुर्सी पर विराजमान है। तो जय गुरु जी के लिए शुक्राना गुरु जी मेरे घर में आने के लिए। और हमें रात तक ये समझ नहीं आया कि वो कबूतर आया तो आया कहाँ से। और फिर मेरा बेटा आया, मेरी पोती आई, उन्होंने भी देखा। तो फिर उसके बाद मैं काफी देर तक वो 1 घंटा 2 घंटे हमारे अंदर में ही रही। तो फिर मेरे बेटे ने ना बड़े प्यार से, तो वो उड़े भी नहीं, तो मेरे बेटे ने हाथ में पकड़ लिए। फिर पोती ने भी उसको प्यार की, तो वो उसका पंख जो है वो ऐसे फटफड़ाया। तो पोती मेरी बोलती कि दादी सुनो गुरु महाराज ने तो थप्पड़ मारा। मैंने बोला थप्पड़ मारा, देखो प्यार किया, ब्लेस किया देखो गुरु महाराज। तो देखो वो गुरु महाराज ना पता नहीं पीछे भी मैं ऐसे बोलती रहती थी, गुरु महाराज आप मेरे घर में हो भी कि नहीं हो। तो गुरु महाराज ने मेरे को बता दिया कि नहीं मैं तेरे घर में वो तो शायद हो सकता वो इसलिए मेरे घर में आए थे। और मेरे को ना एक दिन ऐसे ही मैसेज आया कि तेरे जो तूने श्लोक लगाया है वो मंदिर में मत लगा, तेरे घर में और जगह है तो दस्त लगा मेरे शुरू। तो मैंने फिर उसी दिन गुरु जी का हुक्म मान के दस्त में मैंने लगा दिया। तो देखो कल गुरु महाराज ने अपनी वो हाजिरी मेरे घर में आ गई। मैं तो आई थी पिछले सत्संग में, लेकिन मेरी सिस्टर आई थी, तो सिस्टर आंटी आई थी, तो वो लेके गई थी यहाँ से फूल। और जब मेरे बच्चे ने जाना था नेशनल में चढ़ने के लिए बॉक्सिंग के लिए, तो उसने प्रसाद उसके साथ मेरे को भेजा था फ्लावर को। मिल गया प्रसाद। और मैंने जैसे कि भेजा उसने मेरे को प्रसाद के रूप में मैंने वो उसके बैग में डाल दिया। और मेरा बच्चा सिल्वर मेडल लेके आया नेशनल में, ये स्कूल से गया पालन से। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और कल मेरे बच्चे का जन्म किया, सरदार सुनाई है, वो भी गुरु जी मेरा बच्चे का जन्म की बताई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सबसे अभी एक कुछ भी कहना पड़े, कुछ करना पड़े, तो वो खुद ही सुनते हैं, खुद ही करते हैं, सब कुछ सब वाहिगुरु। सब में जोत जोत है सोए तिसके चानण, सब में चानण होए गुर साखी जोत परगट होए। वाहिगुरु जो तिस पावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाम वासा, वाहिगुरु नाम तेरो आरती मज।